हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। आज हम मिथुन चक्रवर्ती की 1993 में आई सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी फूल और अंगार के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, यह फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर सलीम जी थे। मैं आपको बता दूं, यह फिल्म पूरी तरह से एक्शन ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म की स्टोरी लाइन उस ज़माने में सुपरहिट हुई थी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस फिल्म के गाने भी बहुत सुपरहिट हुए थे, जिसमें मुझको पीना है तो पीने दो और इसके साथ में धीरे धीरे दिल तेरा चुराएंगे, ये सारे गाने और बहुत सारे गाने इसमें ऐसे हैं जो कि आपके मन को छू जाएंगे। अगर हम इसके प्लेबैक सिंगर की बात करें तो इसमें प्लेबैक सिंगर के रूप में अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल और साथ में दोस्तों मोहम्मद अजीज कुमार सानू जी इसमें प्लेबैक सिंगर के रूप में काम किए हैं। इसके म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण जी हैं, जो कि सुपरहिट म्यूजिक कंपोज किए हैं इस फिल्म के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2 घंटे 26 मिनट में बनी यह फिल्म, इसको IMDb पर 5.8 की IMDb रेटिंग प्राप्त है। दोस्तों, यह फिल्म उस ज़माने की एक ऐसी फिल्म थी दोस्तों, जब मिथुन 90s के दौर में मेन वाइल फिल्मों को छोड़कर, मेन स्ट्रीम की फिल्मों को छोड़कर दोस्तों वो अपनी फैमिली के साथ ऊटी पर शिफ्ट हो गए थे। और ऊटी पर शिफ्ट होने के बाद वो मेन स्ट्रीम की फिल्मों को छोड़कर लो बजट की फिल्मों की ओर ध्यान देने लगे। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती ठेके पर फिल्म उठा लिया करते थे और 1 से 2 महीने के अंदर कम से कम 3 से 4 फिल्मों को कंप्लीट कर दिया करते थे। उन्हीं में से ऊटी में शिफ्ट होने के बाद यह फूल और अंगार उनका पहला फिल्म था और पहले फिल्म होने के साथ साथ यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। बात यह था दोस्तों कि इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती का फैन बेस बहुत ही ज़्यादा था। मिथुन की फिल्में रिलीज होते ही जो है कि उनके नाम से फिल्में चलती थी। इसी दौरान दोस्तों यह हुआ कि जब मिथुन चक्रवर्ती की ऊटी पर आधारित यह फिल्म जब शूट हुआ और रिलीज हुआ तो एक्चुअली में किसी को पता नहीं था कि ऊटी बेस्ट पिक्चर है। खाली डायरेक्टर और इसके एक्टरों को पता हुआ कि ऊटी में मिथुन जी शिफ्ट हो गए हैं और वहीं खाली 1 महीने के अंदर 45 दिन के अंदर इस शूटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब यह फिल्म थिएटर पर रिलीज हुई तब इसको शहरों के और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत ज़्यादा देखना पसंद किए। पहले मिथुन के फैन जो है बड़े शहरी लोग हुआ करते थे, लेकिन इस दौरान इस फिल्म को, क्योंकि एक्शन से भरपूर फिल्म था और इसके गाने भी बहुत अच्छे थे, तो बड़े बड़े शहर के लोग भी इस फिल्म को देखने के लिए आगे आए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, हालांकि इस फिल्म के ऑफिशियल बजट और ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। हालांकि वेबसाइट में ये सब चीज़ वगैरह अपलोड किए जाते हैं कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है, बजट कितना है, लेकिन सब तरह तरह के बताते हैं, मतलब गलत सलत बताते हैं और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह खाली लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं। मेरा मानना है कि यह 1993 की मिथुन की आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, लेकिन अगर हम बात करें इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में तो यह माना जाता है कि ऊटी बेस्ड मिथुन की जो फिल्में होती थी वह सिनेमा घर में तो जैसे तैसे कमाई कर लेती थी। सबसे ज़्यादा कमाई उनकी ऑडियो कैसेट और साथ में VCD कमाई किया करती थी, यानी वीडियो कैसेट के रूप में जो डायरेक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर लोग इस फिल्म को बेचा करते थे, सबसे ज़्यादा कमाई मिथुन की फिल्मों को उसी के द्वारा हुआ करती थी। दौर जब 90s में चालू हुआ कि मिथुन की जो है कि थिएटर से ज़्यादा कैसेट में ज़्यादा बिक्री होने लगी और उनको कैसेट के द्वारा वो फिल्मों में कमाई करने लगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मिथुन ऊटी में शिफ्ट होकर आ गए और इसी के साथ लगभग 20 फिल्में साइन कर लिए ऊटी में जाकर और अपने ही होटल मोनार होटल के आसपास के अराउंड लगभग वो 20 फिल्मों की शूटिंग किए और उसी के दौरान अपनी फिल्मों को धड़ाधड़ रिलीज करना चालू कर दिया, जिनमें से ऊटी पर आधारित यह पहली फिल्म थी और एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। तो चलिए दोस्तों, अब अगली बात करते हैं इस फिल्म के अननोन फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1 की बात करें दोस्तों, तो इस फिल्म की शूटिंग अधिकतर शूटिंग दोस्तों जो इसमें गाने थे उसकी शूटिंग अधिकतर सूरत गार्डन में की गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग सभी इस फिल्म के सभी गानों की रिकॉर्डिंग इस सूरत गार्डन में की गई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई जगह तो आपको ऐसा दिखेगा कि मिथुन चक्रवर्ती ने एक ही कपड़े पहनकर पूरे फिल्म की शूटिंग कर दी है। जी हाँ दोस्तों, और उनका जो लुक होता है ऐसे वाला, बाल ऐसे उठाकर करने वाला, लगभग उनकी उस दौर में रिलीज हर फिल्मों में उनका यही लुक दिखाया गया था। बात यह है दोस्तों कि ऊटी पर आधारित फिल्म जब मिथुन चक्रवर्ती कई फिल्में साइन कर लिए थे तो डायरेक्टर्स भी यही लुक अपनाना चाहते थे हर फिल्म के लिए, इसीलिए मिथुन चक्रवर्ती ने लगभग अपनी सभी फिल्मों में केवल यही लुक ले जाकर रखा। खाली सेट पर पहुंचने के दौरान उन्होंने केवल अपना कपड़ा ही चेंज किया था, कपड़ा चेंज कर करके वही लुक रख के जो है कि कई फिल्मों के शूट कर दिया करते थे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मिथुन चक्रवर्ती जी अगर अपने गाने की शूटिंग की है, इस फिल्म के सभी गानों की शूटिंग आप देखेंगे तो खाली सूरत गार्डन में सभी फिल्मों की शूटिंग की है और अधिकतर गानों में तो यह हुआ है
कि उन्हीं कपड़ों को बदल बदल कर शूटिंग किया गया है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म के गानों को खाली 3 दिन में 6 गानों को खाली 3 दिन में शूटिंग कर लिए थे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिल्म का पहला गाना आशिक पुकारो आवारा पुकारो। इस फिल्म में जब मिथुन अपने फुल बाहों वाला कपड़ा पहनते हैं तब लास्ट तक जब ये गाना चलता है तो वही कपड़ा पहनते हुए नजर आते हैं। इसके बाद दूसरा गाना जब आता है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, तब उसमें भी वही कपड़ा वो पहने हुए नजर आते हैं। यानी मिथुन चक्रवर्ती उस दौरान इतने बिजी हो गए थे अपने शूटिंग में कि कपड़े का तक का भी ध्यान नहीं दिया। उन्हीं कपड़ों को पहनकर दूसरे सेट में पहुंच जाते थे और फिर शूटिंग स्टार्ट कर दिया जाता था। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही हार्ड वर्क में भिड़ गए थे अपने घर ऊटी मुनार में आने के बाद दोस्तों। और फिर यही हुआ दोस्तों कि जब फिल्म के आप स्टार्टिंग देखे होंगे, जब फिल्म को मिथुन चक्रवर्ती को इस फूल और अंगार फिल्म में हाई कोर्ट के नीचे जब लाया जाता है तो आप देखे होंगे एक पोस्टर लगा होता है जो कि छतरी फिल्म का पोस्टर होता है, धर्मेंद्र की, जनवरी 1993 में लगा होता है। और मार्च में इस फिल्म की शूटिंग होती है फूल और अंगार की, और साथ में 3 महीने बाद इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होकर रिलीज भी हो जाती है। क्या होता है दोस्तों कि मिथुन चक्रवर्ती की जब उस दौरान फिल्म शूटिंग होती थी तो लगभग एक फिल्म की शूटिंग 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया जाता था, और साथ में गाने की शूटिंग 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया जाता था। इसके बाद ऑडियो मिक्सिंग एडिटिंग वगैरह करके 1 से 1.5 महीने के बाद फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार कर दिया जाता था। इसी दौरान मैं आपको बता दूं दोस्तों, वह एक ऐसा दौर था कि मिथुन की फिल्में हर 15 दिन के बाद रिलीज किया जाता था। हर नई फिल्में 15 दिन के बाद रिलीज किया जाता था, और मिथुन चक्रवर्ती सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्म देने का रिकॉर्ड यहीं से उनका सिलसिला चालू हुआ था। हालांकि यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अननाउन फैक्ट दूसरे के बारे में बात करें दोस्तों तो इसके डायरेक्टर इस फिल्म का नाम कुछ दूसरा रखना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म फूल और अंगार का पहले नाम रखा गया था शेर फिल्म, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के किरदार से आप रूबरू होंगे, अगर फिल्म देखे होंगे तो पहले मिथुन चक्रवर्ती का किरदार ऐसा होता है दोस्तों कि वह सीधे सीधे कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, जिससे उनका लुक दिखाया गया है कि वो सीधे साधे कॉलेज के एक प्रोफेसर होते हैं। इसके बाद उनके बहन का रेप का इल्ज़ाम स्वयं मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर लगा दिया जाता है। इसके बाद उनका वह गुस्सा वाला रौद्र रूप और साथ में बदला लेने वाला रौद्र रूप दिखाया जाता है। इसी के साथ डायरेक्टर ने इस फिल्म का नाम बदलकर शेर से फूल और अंगार रख दिया, जो कि इस फिल्म में मिथुन के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करता है दोस्तों। और यह फिल्म जो है कि इसी नाम से पब्लिश किया गया और रिलीज किया गया। इसी के साथ फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, फैक्ट नंबर 3 यह है कि दोस्तों आप शायद नहीं जानते होंगे कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड की फिल्में किसे कहते हैं। अगर नहीं जानते तो कृपया कर कमेंट करके बताइए, मैं अगला वीडियो उसी पर बनाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को उस ज़माने में C ग्रेड फिल्म का रुतबा प्राप्त हुआ था। C ग्रेड की फिल्में किसे कहते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। C ग्रेड की फिल्में उसे कहते हैं कि फिल्म का बजट लो रख के एक ही किरदार को बार बार दोहराया जाता है, यानी एक ही एक्टर से कई एक्टिंग करवाया जाता है दोस्तों। यही उदाहरण है फूल और अंगार में एक एक्टर मकसूद का। आप मकसूद को जानते ही होंगे दोस्तों। इस फिल्म में जब वह गुलशन ग्रोवर जी जब उसको रिश्वत के आरोप में पकड़कर वहाँ पीटते हैं, लेकिन वही मकसूद साथ में दूसरे एक्टिंग में नज़र आता है जब मिथुन चक्रवर्ती और उनके हीरोइन के बीच अफेयर का इल्ज़ाम लगा होता है कि आप दोनों किस रिश्ते से एक दूसरे के साथ रहते हो। तब मकसूद फिर से वहाँ छोटे से किरदार में सामने आता है। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों C ग्रेड फिल्मों को। C ग्रेड फिल्में ऐसी होती हैं दोस्तों कि एक ही किरदार को बार बार प्ले करवाया जाता है ताकि फिल्म का बजट कम हो जाए और फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाई कर जाए, और इसको ही C ग्रेड की फिल्म कहते हैं दोस्तों। फैक्ट नंबर 4 की बात करें दोस्तों तो मिथुन चक्रवर्ती की यह ऊटी बेस्ड फिल्म जो है कि पूरी तरह से ऊटी में शूट की गई थी। मिथुन चक्रवर्ती अधिकतर अपनी फिल्में ऊटी पर ही बनाया करते थे, और वो साल भर में लगभग 14 फिल्में रिलीज कर दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी दौरान जब यह फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो अधिकतर उनकी फिल्मों में गुलशन ग्रोवर का किरदार दिखाया जाता है। गुलशन ग्रोवर मिथुन चक्रवर्ती के कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, जो कि सन 1993 से 99 के बीच रिलीज हुई हैं। क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ गुलशन ग्रोवर भी ऊटी फैक्ट्री में जो है कि डीलिंग में यानी कि उस ठेके में शामिल हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती के कई फिल्मों में जैसे शेरा, चंडाल और साथ में शेरे हिंदुस्तान, माँ कसम और ऐसे करके कई अनगिनत यमराज से लेकर हर एक फिल्मों में जो है गुलशन ग्रोवर ने अलग अलग विलेन किरदार में अपना एक्टिंग किया है। जहरीला से लेकर कई अन्य फिल्मों में अपना कला बिखेरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, जब इन फिल्मों की शूटिंग चलती थी तो मिथुन चक्रवर्ती को इन फिल्मों की शूटिंग में रीटेक लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था। वो चाहते थे कि एक ही शॉट में सभी फिल्में इस फिल्म की शॉट
कंप्लीट हो जाए। लेकिन गुलशन ग्रोवर ऐसे थे उनका किरदार कि उनको बार बार रीटेक लेना पड़ता था। तब कई बार तो मिथुन चक्रवर्ती ने उनको टोका भी था और रोका टोका भी था और बोला था कि ये क्या कर रहा है, तो टाइम हो रहा है यार, कुछ अलग करते हैं फिर, ऐसा करके रोका टोका भी था। एक इंटरव्यू में अभी गुलशन ग्रोवर जी बताते हैं, अपनी ऊँटी फैक्ट्री के विषय में बताते हैं कि जब मैं मिथुन चक्रवर्ती से ऊँटी बेस्ड फिल्मों की शूटिंग कर रहा था तब मिथुन चक्रवर्ती ने मुझे कई बातें सुना भी दिया था मजाक में। तब बताते हैं गुलशन ग्रोवर की, एक बार मैं रीटेक ही ले रहा था एक फिल्म का जो मिथुन से बनाए जाने वाला था। तब मिथुन चक्रवर्ती जी आते हैं और बोलते हैं कि कितना एक्टिंग करेगा यार अनिल कपूर के भाई, तू जल्दी करना भाई, ऐसे करके मुझको जो है मिथुन जी बोले थे। हालांकि ये बात मजाक में बोले थे, लेकिन ये सही बात था कि मिथुन नहीं चाहते थे कि उन फिल्मों की बार बार रीटेक करके शूटिंग किया जाए। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि मिथुन चक्रवर्ती की उस दौरान लगभग 1 साल में 14 फिल्में रिलीज हुआ करती थी। ऊँटी पर आधारित यह फिल्म 1 साल में 14 फिल्में रिलीज करने के कारण मिथुन चक्रवर्ती के पिछले फिल्मों पर बजट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। क्या होता था कि एक फिल्म थिएटर से उतरा नहीं कि दूसरा फिल्म रिलीज कर दिया जाता था, तो लोग दूसरी फिल्मों को देखना पसंद करते थे। यानी ये पहला फिल्म का बजट और इसका कलेक्शन में बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1993 से 1999 के बीच मिथुन चक्रवर्ती ने लगभग सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई और उस दौरान सबसे ज़्यादा भारत के टैक्स पे करने वाले जो है इंसान बन चुके थे, क्योंकि उनके पास फिल्मों की लाइन लगी रहती थी दोस्तों। और उस दौरान उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता था, क्योंकि फिल्मों की उनके पास कोई कमी ही नहीं थी। इसी के साथ दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती उस दौरान सबसे फ्लॉप एक्टर के नाम से भी शुमार हो गए थे। लेकिन यह फूल और अंगार एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर एक्शन कल्ट ड्रामा मूवी थी। दोस्तों क्या आप फूल और अंगार फिल्म देखे हैं? यदि हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे तो यह फिल्म पसंद आई थी और साथ में इसके गाने भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों।